बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल आइडिया टाइम है। और जहाँ जितना एम्प्टी स्टमक में आप करेंगे इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये ब्रीदिंग का पैटर्न है, ठीक है ना, तो इसको आप जितना भी करेंगे उतना ही आपका उससे जब आप रिटेन करते हैं तो आपके अंदर से बॉडी के अंदर से वो टॉक्सिन जो है ना, वो जो ऑक्सीजन आपने ली इनहेल करके, सही, ठीक है ना, और फिर टाइम उससे डबल टाइम या रिटेन, तो वो ऑक्सीजन जो है अंदर से आपके अंदर से टॉक्सिन को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ओके। और फिर वो जब आप निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो वो उसके अंदर से टॉक्सिन निकल जाती है, समझे, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन, खाली पेट के अंदर जो आपका होता है, खाली स्टमक के अंदर जो टॉक्सिन निकलते हैं उसका ज्यादा बेनिफिट है। और जब भरे हुए पेट में निकलते हैं तो वो ब्लड का वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। जब आपके स्टमक में कोई चीज होती है तो वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपका ये ऑक्सीजन इतना वर्क नहीं कर सकता। सही, क्योंकि शफी राजपूत बहुत सारी ऐसी लेडीज भी होती है ना कि जो योगा के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। आप देखें आजकल जो हमारे नॉर्मली वर्किंग आवर्स हैं, मॉर्निंग 9 till 9 हो गए, कहाँ 9 to 5 था, लेकिन अब 9 to 6, 9 to 7, फिर घर जाना है, फिर नेचुरली फैमिली को टाइम देना है, बच्चे हैं तो उनको टाइम देना है, मदर है, पेरेंट्स हैं तो उनको टाइम देना है। तो इस एक्सरसाइज से नंबर 1 पेट कम अगर हमारा हो रहा है तो कितने अरसे में, और सेकंड क्वेश्चन ये कि इससे क्या जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ हमारी जो स्टमक के ऑर्गन्स है वो भी कुछ हील होंगे, देखिए उनमें कुछ हीलिंग्स भी आएंगी। देखिए ऐसा होता है सिस्टम अगर जो भी आपके जो एब्डोमिनल एरिया के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, जब उसकी एक एक्सरसाइज, तो इसके अंदर ऐसी एक्सरसाइज मैं एक बार बताऊंगा कि वो आप सिर्फ 5 मिनट्स रोजाना सुबह उठ के कर लें, सिर्फ 5 मिनट्स, जस्ट फॉर स्टमक एंड जस्ट फॉर द लोअर पोर्शन। ये दोनों पोर्शन है। वो ऐसे ही है कि उसके अंदर आपका ये एरिया से ये एरिया की फुल एक्सरसाइज हो जाती है विद इन 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स। लेकिन वो कंटिन्यूटी में आपको करके जब थक जाए उसके अंदर, तो इसमें योगा में ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने करनी ही करनी, ठीक है ना, अपने पेस से ज्यादा नहीं जाए, लिटिल बिट मोर, बस बहुत ज्यादा नहीं जाए। तो आप जब उस एक्सरसाइज को सुबह सिर्फ 5 मिनट बेड से आप उतर के नीचे आ जाए फर्स्ट पे, या अपना मैट लगा लें, उसके बाद विद इन 5 मिनट्स में एक्सरसाइज कर सकती है। 2 एक्सरसाइज स्टमक की है, 2 नहीं कर सके, एक करें उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वो 2 एक्सरसाइज ऐसी है कि आप अपने एल्बोज पर आके और एल्बोज पे करके और लेट कर सिर्फ वो 2 एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे 10 करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा और ये सब ये एरिया पूरा आपका जो है टोन अप होना शुरू हो जाएगा। सही। और विद इन 1 मंथ के अंदर जो है, अगर आप डेली करेंगे तो विद इन 1 मंथ ऑल्टरनेट डेज करेंगे ये 5 मिनट, तो आपको 2 महीने लगेंगे, आपका स्टमक बेली टाइट हो जाएगा, बिल्कुल जो फ्लैबी बेली नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि जो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसके अंदर हमें अकवर्ड सा महसूस होता है ऑफिस जाते हैं, तो वो आपका टोन अप होना शुरू हो जाएगा विद इन 1 मंथ अगर आप डेली करेंगे, ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो एक्सरसाइज आप हमें इस प्रोग्राम में करना सिखा रहे हैं या इस प्रोग्राम के बाद करना? आप अगर जो आपके वो लेंगी, जो ब्रेक लेंगी, उसके बाद अगर बोलेंगे तो मैं ये एक्सरसाइज भी बता दूंगा, और जो माइंड के ऊपर जो हमारे नर्वस सिस्टम पे वो दोनों एक्सरसाइज जो है आपके प्रोग्राम के क्या टाइम है या क्या कैसे आप उसको मैनेज करेंगी, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल इस पे हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक में। और अभी तो हमारे सवालात चल रहे हैं कि फिर उसके बाद हम आज आपको ये एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं या फिर अगले प्रोग्राम में हम शफी राजपूत साहब के साथ ये एक्सरसाइज शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद तो नेचुरली ये ना कि लोगों को घर बैठे बहुत कुछ हम प्रोवाइड कर दें कि जो उनके नेचुरली सिर्फ ये हमारे मुल्क में तो के अलावा भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोग हम तक रीच तो नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आप तक रीच कर भी रहे हैं कि भाई एज अ इंस्ट्रक्टर भी मेरे ख्याल में जितना आप अपने इल्म को बांट रहे हैं तो उससे तो वाकई अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोगों में मतलब खूबसूरत भी होंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे और आपको दुआएं भी देते रहेंगे। बस यही है कि दोनों चीज की जरूरत होती है, लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ कहूँ, मुझे ज्यादा दुआओं की जरूरत है, ठीक है ना। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो ज्यादा मैं ये सोचता हूँ कि भाई मुझे दुआ ज्यादा मिले और लोगों के काम हो, और क्योंकि अब मेरी लाइफ वैसे तो मैं एज वाइज तो मैं नहीं, आप अपनी एज ना बताएं, कोई मसला नहीं, इसलिए कि मतलब जितनी आपने इन्होंने मुझे अपनी एज बताई है उतनी एज के जो है मैं मतलब सपोज नहीं कर रही थी कि माशाल्लाह से एज अच्छी है, लेकिन आपने मेरे ख्याल में योगा से इसको बहुत ज्यादा फिट रखा हुआ है। योगा से फिट रखा, अवेयरनेस है, ब्रीदिंग से रखता हूँ मैं। योगा आपको बताऊं जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ, वरना तो मुझे आप ब्रीदिंग से ही अपने आप को मैनेज ब्रीदिंग वगैरह से एक्सरसाइज करके स्किन को भी ग्लो करता हूँ अपना, और ये भी करता हूँ सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब बिल्कुल यहाँ सबके जहनों में एक सवाल आ जाएगा कि इनसे पूछें कि ब्रीदिंग से जो है वो अपने स्किन को किस तरह ग्लो करते हैं, तो अब आप बताइए, व्यूअर्स यकीनन यही जानना चाह रहे होंगे। होता ये है कि अब लोग जो ब्रीदिंग को हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो उसमें दी है, हमारी कॉस्मस में जो एनर्जी दी है उसको हम अवेयर करते ही नहीं है। उसके अंदर हमारे अंदर बहुत, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो कि हमारे को एनर्जी देते हैं। अच्छा, जब जिस चीज में एनर्जी है इसका आपको ये सोच लेना चाहिए एनर्जी के अंदर ये कि अगर आप उसको तरीके से लेके एब्जॉर्व करके और उसको आप
एक्सेल करेंगे तो आपके अंदर ग्लो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। मसलन ये है कि इसकी 3-4 एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, जो कि आप रिटेन करने, जैसे मैंने अभी बताया कि आप रिटेन करने की वाली करें, उसमें सिर्फ रिटेन, इनहेल करें, रिटेन करें और आप उसको कर दें। अच्छा, उसमें एक्सेल करें। उसमें ये होता है कि जब हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, तो हम स्टिफ कर लेते हैं फेस को। अच्छा, स्टिफ कर जाए, स्टिफ जब सब कर लिया तो उसके अंदर फिर वो एनर्जी का फ्लो नहीं होता। ओके। तो योगा हमेशा बताता है कि आप कोई भी बॉडी के ऊपर जब एनर्जी का फ्लो करना चाहते हैं या उसकी नरिशमेंट के लिए कोई भी चीज करना चाहते, तो आप उसको लूज छोड़ दें, ढीला, क्योंकि योगा में वायलेंस नहीं है कहीं भी। अच्छा, कोई भी स्ट्रेस, जैसे एक्सरसाइज का स्ट्रेस ऐसे कर, लाजमी बात है वो आपका उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो आप उसको लूज छोड़ दें और ढीला छोड़ के, और आप उसके ऊपर फोकस करें कि, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे बताया कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है और नर्व्स का सिस्टम ब्रेन से होता है। सही, ठीक है ना। ब्रेन का सिस्टम हमारे एक सेल से होता है, एक सेल। तो आप अपने माइंड के अंदर ये डाल दें कि जब मैं इनहेल करके तो मैं फेस के लिए ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपका फेस खुद ब खुद ग्लो करेगा। क्योंकि बिल्कुल, जब आप अल्लाह ताला से इस एनर्जी से कोई चीज पॉजिटिव मांगेंगी तो आपको मिलेगा ना। बिल्कुल सही। और हम उसको अवेयर नहीं करेंगे, जो कि हमें फ्री में मिली हुई, हम उसको अवेयर ही नहीं करेंगे। अच्छा, आपने बात की स्टिफनेस की। बहुत सारी एक्सरसाइजेस योगा में मैंने ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें आपने इनहेल किया, फेस को आपने गुब्बारे की तरह फुला लिया, उसको कुछ देर आपने रिटेन किया और फिर उसको एक्सेल कर दिया। तो इसमें क्या देखिए, उसके अंदर भी उसकी एक एक्सरसाइज है, काकी मुद्रा उसको, काकी मुद्रा, ठीक है ना। वो एक्सरसाइज है, लेकिन वो एक्सरसाइज अभी हमारे यहाँ तो ये होता है कि टीचर्स कह देते हैं, बहुत से टीचर शायद उनको वो मेरे से बेहतर जानते हो, लेकिन मेरी फिलॉसफी दूसरी है। ये इसीलिए मैं आ रही थी क्योंकि आपने कहा स्टिफनेस नहीं करते, और वहां तो हम टाइट स्टिफनेस करवाई जाती है। बिल्कुल। जब आप उसको गुब्बारे को फुल हवा, एक आम गुब्बारा आप ले लिया, ठीक है ना, हम बलून लेना, उसमें फुल आप भर दें। जब उसको करेंगे वो लूज होगा या टाइट होगा? वो लूज हो जाएगा, और उसकी जो पहले जो स्किन थी वो एक, मतलब पता चलता है कि गुब्बारा फूला हुआ है, और ये पता चलता है कि ये, मतलब पता चल जाता है यूज एंड अनयूज का डिफरेंस आ जाता है। अब इतना अच्छा नहीं रहा, अब इतना सही नहीं रहा। ठीक है ना, वेरी ट्रू। तो हमारे अंदर भी यही सिस्टम है, क्योंकि दुनिया का सारा सिस्टम इंसान से बना है। सही ना। तो जब आप फुला के करेंगे तो वो सैग जल्दी हो जाएगी। अब उसके लिए फिर आर्टिफिशियल चीजें, या आप जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह आती है वो लगाते हैं, एंटी एजिंग बहुत सारी चीजें आती हैं, क्रीम्स आते हैं। लेकिन मैं अपने किसी स्टूडेंट्स को या किसी को नहीं कहता हूं कि आप ये क्रीम्स इस्तेमाल करें या नहीं करें, क्योंकि मैं उनको नेचुरल डाइट से, और उनको जैसे अब उसके अंदर विटामिन सी है जरूरी, वो आप इंटेक ज्यादा करें। सही। ये जो ऐसे करके और काकी मुद्रा करके निकाला, ये होता है इस वजह से वो कराते थे इंडिया में पहले, ठीक है ना, कि वहां के लोग बिल्कुल वेजिटेरियंस होते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल सूखे होते हैं, स्किन में उनके जान होती नहीं है, ठीक है ना। तो वो इनकी स्किन को थोड़ा करने के लिए कि काकी मुद्रा करें, तो वो उनकी स्किन लटक के बहुत ज्यादा लाइन आ जाती थी। सही, फाइन लाइन्स बहुत ज्यादा आती है, पीस ज्यादा आ जाते थे, तो वो उनको वो कराते थे कि ये आए। लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सबकी स्किन, ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है कि मीट खाते हैं, मोटे, तो हमारे अंदर जो मीट लेता है उसके अंदर जो है प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन आपको पता है गोश्त बनाता है। प्रोटीन का काम जो होता है वो आपकी गोश्त को ज्यादा करता है और आपको आयरन देता है। उसको आयरन को आप एब्जॉर्ब करने की भी पावर, यानी कि हम लोग तो ऑलरेडी फूले हुए हैं, मजीद फूल कर फिर उसके बाद हम रिड्यूस करेंगे, फिर वो तो उसमें स्किन सैग हो जाए, लटक जाती है, फिर हम ज्यादा। तो हमें अपने हर इंसान इंडिविजुअल उसको अपनी बिल्कुल उसको अपना देखना चाहिए कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है और मैंने कौन से आसन करने हैं। अब ये किसी ने कह दिया कि आप काकी मुद्रा कर लें जी, ये आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल आपने सही कहा कि यानी कि हमें हर काम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इंस्ट्रक्टर, योगा हो या कोई भी आप एक्सरसाइज करें, इंस्ट्रक्टर का इंतखाब जरूर करें, अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का इंतखाब करें, ताकि वो आपको आपकी बॉडी, आपका वे ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ लिविंग के हिसाब से वो आपको समझा सके कि आपको क्या सूट करे, आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, ब्रेक से हम आ गए वापस। प्रोग्राम है आपका अपना मुस्कुराता दिन। मुस्कुराता दिन देखते रहिए और सारा दिन मुस्कुराते रहिए। सेगमेंट है हेल्थ, और अब शफी राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक दफा फिर शफी राजपूत साहब से और पूछते हैं कि मजीद इस आखिरी जो हमारा ये सेगमेंट चल रहा है, कुछ देर रह गए आपके साथ शेयर करने के लिए हेल्थ, तो योगा के हवाले से मजीद कोई ऐसी नॉलेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा जवाब जो बहुत सारे लोग